हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो हम आज इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे कौन सा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कौन सी कारण बनी हुई है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी कारण बनी हुई है। तो प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है? प्रमुख और प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। तो याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किसके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 8 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 8 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग को पता है कि भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो कौन सा हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे कौन थे? इनमें से सभी थे। कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे और इन सभी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कौन सा है? आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से बोलना है कि कौन सी रचना है जो अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी रचना लिखी गई है? तो द कस्टम्स इन इंडिया ये भी लिखी गई है। द अनटचेबल्स हु आर दे ये भी लिखा गया है। हु आर सुधराज ये भी लिखा गया है। यानी इनमें से सभी लिखा गया है अंबेडकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो भाईचारे के लिए, कि कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, यानी ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? कार्यकुशलता के लिए, कि भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 16 का कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानती है। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। तो 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, 17 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललय सिंह यादव। किसने? ललय सिंह यादव ने। तो याद रखिएगा, ललय सिंह यादव ने। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अंबेडकर का जन्म आप लोगों को पता होगा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। किसमें? जातिवाद में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। कब धारण की? 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो, भाईचारा का भाव हो। उसे क्या बोलेंगे? आदर्श समाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? आदर्श समाज। लेखक के दृष्टि में ऐसा ही समाज, कैसा समाज लग रहा है इसको? आदर्श समाज लग रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम अप टू डेट डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कास्टस इन इंडिया, क्या है, द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो ये किसकी रचना है, अब भाई भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा रिक्त स्थान दिया है। तो क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। आप लोग को पता होगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत। किसका, बहिष्कृत भारत। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किससे जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसका जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है, जाति प्रथा करती है। कौन करती है, जाति प्रथा करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, यानी 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कितने प्रेरक व्यक्ति, 3। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो दलित वर्ग के परिवार में। किस वर्ग के परिवार में, दलित वर्ग के परिवार में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का। किसका, जाति प्रथा का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक। कौन कैसा है, अस्वाभाविक। तो 35 का कौन सा हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के आधार के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो श्रम विभाजन का आधार है पैतृक पैसा, यानी पैतृक पैसा के अनुसार ही श्रम विभाजन का आधार निरूपण करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो पैतृक पैसा है। क्या है, पैतृक पैसा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ क्या है, उपहास है। क्या है, उपहास है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी। याद रखिएगा आप लोग कि विडंबना का अर्थ क्या है, उपहास है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, सच्चे लोकतंत्र भाईचारा होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का पूरा 38 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता रहे और ऐसा ही वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका PDF मिल सकता है आप लोग को। या इस चैनल पे इसका PDF अपलोड रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए।